Hello students, I hope that you all are fine. So today we are going to start chapter number 7 of class 6 from English literature. The chapter name is Dr. Dolittle has many problems. The name of the doctor is Dolittle. The name of the doctor is Dolittle, or in this chapter we will discuss about the problems which was caused by money with डॉक्टर डूलिटिल। डॉक्टर डूलिटिल के साथ मनी प्रॉब्लम्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे टैकल्ड दोज प्रॉब्लम्स, हाउ ही टैकल्ड दोज प्रॉब्लम्स, उन्होंने कैसे उन प्रॉब्लम्स से निजात पाई, ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। हैव यू एवर डन समथिंग, क्या आपने कभी लाइफ में ऐसा किया है जिसको करने के बाद आपको खुशी मिली है या आपके करने से किसी और को खुशी मिली हो? इफ़ यस, अगर हाँ तो वह क्या था? अगर हाँ तो वह क्या था? इफ़ नोट, और अगर कभी ऐसा नहीं किया तो डू यू लॉन्ग टू डू समथिंग फॉर अदर्स, क्या आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्यों और क्यों नहीं? If you are asked to do something that is wrong but that they act can prove to be fruitful, so to some people what will you do? अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये काम गलत है लेकिन उसके बाद भी वह किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपको ऐसा पता लगे, तो आप क्या करोगे? Will you do that wrong thing? क्या आप वो गलत काम करोगे? For the benefits of some people, किसी लोगों के फ़ायदे के लिए, कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए आपको पता है कि वो काम गलत है, क्या आप फिर भी उस काम को करोगे या नहीं करोगे? करोगे तो क्यों करोगे और नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? यही इस चैप्टर में हमें जानना है। आफ्टर डॉक्टर डूलिटिल had treated the horse who was going blind and got him a pair of spectacles, his reputation spread far and near. Far and near is a phrase here and the meaning of far and near is at a very large area. यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर डूलिटिल ने जब एक घोड़े का इलाज किया जो अंधा हो रहा था, who was going blind, जो अंधा हो रहा था, उस अंधे घोड़े को डॉक्टर डूलिटिल ने स्पेक्स लगाए, उसको चश्मा लगा दिया और उनके इस काम से दूर दूर तक रेपुटेशन बन गई और बहुत लंबे और बहुत दूर तक क्षेत्रों तक, बहुत दूर दूर इलाकों तक उन्हें जानना जाने लगा, उन्हें पहचाना जाने लगा, उनका नाम फैल गया। सून अदर फार्म एनिमल्स एंड पेट्स वर ब्रॉट टू हिम, और जल्दी ही उनके पास दूर दूर से, दूसरे खेतों से, दूसरे फार्म से जानवरों को लाया जाने लगा। As soon as they found that he could talk in their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. और वो उनकी भाषा में बात करते थे तो उन्हें जल्दी पता लग जाता था कि भाई जब जानवर बताते कि मुझे यहाँ पेन है, मुझे ये दिक्कत है, और जब आपको पता लग जाता है कि भाई पेन कहाँ पर है, दिक्कत क्या है, तो आप उसका इलाज थोड़ा ईजिली कर सकते हैं, तो ऐसे ही डॉक्टर डूलिटिल के साथ भी हुआ। उन्हें जानवर अपना दर्द बताने लगे, अपनी दिक्कत बताने लगे, जिसकी वजह से वो आराम से उनका इलाज कर देते थे। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर फ्रेंड्स दैट देयर वाज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस। और ये जो जानवर थे अपना इलाज कराकर वापस जाकर अपने दोस्तों को बताते कि भाई उस घर में एक डॉक्टर है, उस घर में एक डॉक्टर रहता है जो बहुत अच्छा इलाज करता है, और ऐसा सुनने के बाद हु रियली वाज ए डॉक्टर, जो वास्तव में एक डॉक्टर था, एंड व्हेन एवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, और जब भी कोई प्राणी बीमार होता था, जब भी किसी प्राणी को कोई बीमारी होती थी, नॉट ओनली हॉर्सेस, सिर्फ घोड़े को नहीं, काउस को नहीं, कुत्तों को नहीं, बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड्स, अगर छोटे से छोटे जानवर को भी कुछ बीमारी होती थी, मान लो जैसे माइस, चूहे को कोई बीमारी हो गई, या मोल्स को हो गई, या बेजर्स को हो गई, दे केम, तो वे सब के सब भी उस डॉक्टर के पास आते थे अपना इलाज कराने। वे सब के सब
बाकी जानवरों के साथ उसी डॉक्टर के पास आते थे अपना इलाज कराने के लिए। इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, कुछ ही सालों में, एवरी लिविंग थिंग फॉर माइल्स एंड माइल्स गोट टू नो अबाउट जॉन डूलिटिल। कुछ ही सालों में, इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में आसपास के सभी जानवर, दूर दूर तक, आसपास के तो आसपास के, दूर दूर तक सभी जानवर यह जान गए थे कि भाई एक डॉक्टर है जिनका नाम जॉन डूलिटिल है और वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। द वंडरफुल डॉक्टर ऑफ पुडलबाई ऑन द मार्स, द वंडरफुल डॉक्टर ऑफ पुडलबाई ऑन द मार्स हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक। और ये ऐसे डॉक्टर हैं जो उनकी भाषा भी समझते हैं। हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स, और परेशानी में उनकी मदद भी करते हैं। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो हमारी भाषा भी समझते हैं और हमारा इलाज भी बहुत अच्छा करते हैं, हमारी परेशानियों से निजात भी दिलाते हैं। एंड ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच। और जो हमारे जॉन डूलिटिल थे, इनको बहुत खुशी होती थी, इनको बहुत खुशी होती थी और ये अपने जीवन को बहुत पसंद करते थे। नाउ दैट द डॉक्टर बिगन टू मेक मनी अगेन, हिज सिस्टर सारा बाउट ए न्यू ड्रेस एंड वॉज हैप्पी। नाउ दैट द डॉक्टर बिगन टू मेक, अब डॉक्टर ने पैसे बनाने शुरू कर दिए थे, अब डॉक्टर ने दोबारा पैसे बनाने शुरू कर दिए, पैसे आने शुरू हो गए थे उनके पास। सारा, अब सारा जो उनकी बहन है, उन्होंने एक नई ड्रेस खरीदी और वह बहुत खुश थी। सम ऑफ द एनिमल्स हु केम टू सी हिम वर सो सिक, कुछ जानवर तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, उनके पास आते थे। दैट दे हैड टू स्टे एट द डॉक्टर्स हाउस फॉर ए वीक, और वो इतने बीमार होते थे कि उन्हें लगभग एक हफ्ते के लिए डॉक्टर के घर में रुकना पड़ता था, डॉक्टर के पास ही रुकना पड़ता था। एंड ऑफन इवन आफ्टर दे गोट वेल, और प्राय जब वो ठीक हो जाते थे, दे डिड नॉट वांट टू गो अवे, वो वहाँ से दूर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें इतना अच्छा लगता था कि वो ठीक होने के बाद भी डॉक्टर के पास से नहीं जाना चाहते थे। दे लाइक द डॉक्टर एंड हिज हाउस सो मच, वे सब जानवर डॉक्टर को और उसके घर को बहुत पसंद करते थे। वे सब जानवर डॉक्टर को और उसके घर को बहुत पसंद करते थे। एंड ही नेवर हैड द हर्ट टू रिफ्यूज़ दैम व्हेन दे आस्क्ड इफ़ दे कुड स्टे विद हिम, और वह डॉक्टर बेचारा इतना अच्छा था कि वो जानवरों के कहने पर, अगर जानवरों ने बोल दिया कि हमें, क्या हम आपके यहाँ पर रुक सकते हैं, तो वो बेचारा उनको मना भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वह दिल का इतना अच्छा था। वह उनको मना भी नहीं करता था कि नहीं नहीं यहाँ नहीं रुकना, वह उनको बोला ठीक है अगर तुम्हारा मन लग रहा है सो यू कैन स्टे हियर। सो इन दिस वे ही वेंट ऑन गेटिंग मोर एंड मोर पेट्स, और इसी वजह से डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा पेट हो गए, बहुत सारे पेट हो गए, बहुत सारा पालतू उन्होंने पाल लिए, बहुत सारे जानवर उनके घर में रहने लगे। Once when he was sitting on his garden wall, once when, एक बार जब वह अपने बगीचे की दीवार के पास बैठा हुआ था, an organ grinder came round with a monkey on a string, तो तभी वहाँ पर एक गायक आया। ऑर्गन ग्राइंडर क्या होता है? एक स्ट्रीट म्यूजिशियन वहाँ पर आया, एक गली गली गाने वाला वहाँ पर आया, और उसके साथ में एक बंदर भी था। The doctor saw at once that the monkey's collar was too tight and that he was dirty and unhappy. तो डॉक्टर साहब ने देखा, अरे भाई बंदर का जो गला है वो तो बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, जो कॉलर है जो उसके गले में बंधा हुआ है वह तो बहुत ज़्यादा टाइट है, और यह बहुत गंदा और बड़ा नाखुश लग रहा है, यह बड़ा गंदा दिख रहा है और बहुत सैड, दुखी दिख रहा है, अनहैप्पी दिख रहा है। सो ही गेव द मैन सम मनी, इसलिए उन्होंने उस आदमी को जो बंदर लेकर आया था उसको कुछ पैसे दे दिए। एंड टुक द मंकी अवे फ्रॉम हिम, और उससे वह बंदर ले लिया। डॉक्टर साहब इतने अच्छे थे, उन्होंने देखा कि भाई बंदर का गला दबा हुआ है और वह मुझे खुश भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो अपने मालिक से खुश नहीं है, तो उन्होंने उस बंदर वाले को कुछ पैसे दे दिए और पैसे देकर बंदर को उससे ले लिया। द मंकी स्टेड विद डॉक्टर डूलिटिल एंड हैड ए गुड होम, अब वह बंदर भी डॉक्टर साहब के साथ रहने लगा, और डॉक्टर साहब के साथ तो रहने लगा, उनके घर में उसको अच्छा भी लगा। जैसे बाकी जानवरों को घर अच्छा लगता था, तो अब उस बंदर को भी डॉक्टर साहब के साथ रहकर अच्छा घर मिल गया। द अदर एनिमल्स इन द हाउस कॉल्ड हिम चीची, विच इन मंकी लैंग्वेज मीन्स जिंजर। अब जो बाकी जानवर थे
वो उसको चीची कहकर बुलाते थे। क्या कहकर? चीची कहकर बुलाते थे बंदर की भाषा में, जिसका मतलब होता जिंजर, जिसका मतलब होता था जिंजर। द अदर एनिमल्स इन द हाउस, जो घर में बाकी जानवर थे वो उस बंदर को चीची कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब होता है जिंजर। ठीक है। अनदर टाइम व्हेन द सर्कस केम टू पडलबाई ऑन द मार्स। अनदर टाइम, दूसरी बार जब सर्कस पडलबाई ऑन द मार्स उस जगह पर आया, द क्रोकोडाइल हु हैड ए बैड टूथ एक, जिसको बहुत ज़्यादा दर्द था दांत में। एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ उस सर्कस में था और उसको बहुत ज़्यादा उसके दांतों में दर्द था। एस्केप्ड एट नाइट एंड केम इनटू द डॉक्टर्स गार्डन। वह बेचारा रात को सर्कस से बाहर निकला और रात को सर्कस से बाहर निकलकर वह सीधा डॉक्टर साहब के गार्डन में जा पहुंचा। डॉक्टर साहब के गार्डन में आ गया। द डॉक्टर टॉक टू हिम इन क्रोकोडाइल लैंग्वेज। डॉक्टर ने उस मगरमच्छ से उसी की भाषा में बात की। टू किम इन टू द हाउस, उसको घर के अंदर ले गए एंड मेड हिज टूथ बेटर, और उसके दांत का इलाज किया। द क्रोकोडाइल सॉ व्हाट अ नाइस हाउस इट वाज। अब क्रोकोडाइल ने देखा, अरे कितना अच्छा घर है। एंड ही टू वांटेड टू लिव विद द डॉक्टर, और वह भी डॉक्टर के पास रहना चाहता था, वह भी डॉक्टर के साथ रहना चाहता था। ही आस्क्ड कुडंट ही स्लीप इन हिज फिश पॉन्ड एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। उसने पूछा, क्या वह आपके मछली के तालाब में नीचे नहीं रह सकता? भाई आप अगर उसको परमिशन दे दो, वो आपके मछली के तालाब में रह लेगा और नीचे पड़ा रहेगा, वह किसी को परेशान नहीं करेगा, नीचे पड़ा रहेगा। इफ़ ही प्रोमिस्ड नॉट टू ईट द फिश, लेकिन सिर्फ तभी अगर वह मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मछलियों को नहीं खाएगा। When the circus man came to take him back, he got so wild and savage that he frightened them away. और जब सर्कस का आदमी, जब उसका मालिक, सर्कस का मालिक उसको लेने के लिए आया कि आओ भाई मगरमच्छ अपने सर्कस में चलते हैं, तो वह थोड़ा भयानक सा होकर उसको डराकर उसको उसने वहाँ से भगा दिया। वह थोड़ा डरा दिया उसको, किसने? मगरमच्छ ने। थोड़ा एंग्री होकर, थोड़ा जंगली होकर उसकी तरफ देखा, जिससे कि वह बेचारा डरकर वहाँ से चला गया। बट टू एवरीवन इन द हाउस ही वॉज ऑलवेज बी जेंटल एज ए किटन। लेकिन घर में जितने भी जानवर थे, घर में जितने लोग थे, जितने बाकी पेट थे, वह बेचारा इस तरह रहता था जैसे कि मान लो छोटा सा बिल्ली का बच्चा। जैसे कि मान लो छोटा सा बिल्ली का बच्चा, बहुत मासूम सा, वह किसी को कुछ नहीं बताता था, किसी को कुछ नहीं बोलता, किसी को कुछ नहीं कहता था। ये उस मगरमच्छ की खासियत थी। बट नाउ द ओल्ड लेडीज ग्रीव ऑफरेड टू सेंड देयर लैप डॉग्स टू डॉक्टर डूलिटिल। लेकिन अब जो बेचारी औरतें थी, उनके जो पेट होते थे, छोटे छोटे पिल्ले, छोटे छोटे कुत्ते, छोटे छोटे पपी होते थे, उनको अब डॉक्टर के पास भेजने से डरती थी। उनको अब डॉक्टर के पास भेजने से डरती थी। एंड द फार्मर सेड दैट द क्रोकोडाइल माइट ईट द लैम्स एंड सिक काव्स दे सेंट टू बी क्योर्ड। और जो किसान थे वो ये सोचते थे कि भाई अगर हमने अब अपने मेमनों को या बछड़ों को, बच्चे जो होते हैं, उनको वहाँ पे भेज दिया तो वो मगरमच्छ कहीं उनको खा न ले, वो मगरमच्छ कहीं उनको नुकसान न पहुँचा दे। सो द डॉक्टर आस्क्ड, किसी डॉक्टर ने पूछा, द क्रोकोडाइल टू गो बैक टू हिज सर्कस। तो डॉक्टर ने क्रोकोडाइल से कहा कि भाई एक काम कर, तू अब वापस अपने सर्कस चला जा। बट ही वेप्ट सच बिग क्रोकोडाइल टीयर्स। लेकिन अब उसने मगरमच्छ के आंसू निकालने शुरू किए और उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। किसने? क्रोकोडाइल ने। एंड बेग्ड सो हार्ड टू बी अलाउड टू स्टे दैट द डॉक्टर हैड नॉट द हार्ट टू टर्न हिम आउट। और वह बेचारा इतना गिड़गिड़ाया, इतना रोया कि डॉक्टर की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उसको जाने के लिए बोले। डॉक्टर का दिल अच्छा था, वह उसको मना नहीं कर पाया, उसको वापस जाने के लिए फिर नहीं बोल पाया। देन द डॉक्टर सिस्टर केम टू हिम एंड सेड। तब डॉक्टर की बहन वहाँ पर आई और उसने कहा, जॉन यू मस्ट सेंड दैट क्रिएचर अवे। तुम्हें इस प्राणी को यहाँ से भेजना होगा, तुम्हें इस क्रोकोडाइल को यहाँ से दूर भेजना होगा। द फार्मर्स एंड द ओल्ड लेडीज़ आर अफ्रेड टू सेंड देयर एनिमल्स टू यू। अब जो ये ओल्ड लेडीज़ हैं, जो बेचारी ये औरतें हैं या जो किसान हैं, ये अपने जानवरों को तुम्हारे पास भेजने से डरते हैं। जस्ट एज वी वर बिगिनिंग टू बी वेल ऑफ अगेन। और जैसे कि तुम्हें पता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास ये ठीक कराने के लिए नहीं आएंगे। नाउ वी शैल बी रिन्ड एंटायरली। नाउ वी शैल बी, और इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है? इससे हम लोग
सब कुछ खराब कर सकते हैं। रेंट एंटायरली, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब जो हम इनकम है, हमारे पैसे हैं, हम जो कमाते हैं, वह सब खत्म हो जाएगा। दिस इज़ द लास्ट स्ट्रो, दिस इज़ द लास्ट स्ट्रो। और ये लास्ट स्ट्रो था किसी को समझाने का कि इसका भी कुछ बुरा हो सकता है, हमें फिर दुख झेलने पड़ सकते हैं, हमारी फिर स्थिति ख़राब हो सकती है, फिर पैसे ख़त्म हो सकते हैं, तो हमें इसके बारे में अभी सोच लेना चाहिए। आई विल नो लॉन्गर स्टे हियर, मैं और ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकूंगी। इफ़ यू डोंट सेंड अवे दैट एलिगेटर, अगर तुम इस एलिगेटर को, इस क्रोकोडाइल को यहाँ से दूर नहीं भेज दोगे। अगर तुम इसे नहीं भेजोगे तो तुम्हारे पास और मरीज़ भी नहीं आएंगे, इनकम भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी। इट इज़ंट एन एलिगेटर सेड द डॉक्टर, इट्स अ क्रोकोडाइल। अरे बहना, ये एलिगेटर नहीं है, ये तो एक क्रोकोडाइल है। आई डोंट केयर व्हाट यू कॉल इट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम इसको क्या कहते हो। उसकी बहन ने कहा, इट्स अ नेस्टी थिंग टू फाइंड अंडर द बेड, आई वॉन्ट हैव इट इन द हाउस। यह एक बड़ी भयंकर चीज़ है, ये बड़ा भयंकर लगता है जब ये बेड के नीचे होता है, और मैं अब इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं अब इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बट ही हैज़ प्रोमिस्ड मी, लेकिन अरे बहना, उसने मुझसे वादा किया है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे उसने मुझसे वादा किया है दैट ही विल नॉट बाइट एनीवन, कि वह किसी को नहीं खाएगा, कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ही डजेंट लाइक द सर्कस, वह सर्कस को नहीं पसंद करता है। एंड आई हैव नॉट द मनी टू सेंड हिम बैक टू अफ्रीका वेयर ही कम्स फ्रॉम। वो सर्कस को पसंद नहीं करता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसको अफ्रीका भेज सकें। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसको अफ्रीका भेज सकें जहाँ से वो आया है। ही माइंड्स हिज ओन बिजनेस एंड ऑन द होल इज़ वेरी वेल बिहेव्ड। अरे ये उसका काम है, ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है। ये उस मगरमच्छ का काम है, क्रोकोडाइल का काम है, उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो कैसे भी जाए, ये हमारा काम नहीं है। आई टेल यू आई विल नॉट हैव हिम अराउंड सेड सारा। उसकी बहन ने कहा, मैंने तुम्हें कह दिया, मैं इसको अपने आसपास नहीं देखना चाहती, मैं इसको अपने आसपास नहीं देखना चाहती। इफ़ यू डोंट सेंड हिम अवे, अगर तुम इसको नहीं भेजोगे तो अगले ही मिनट मैं यहाँ चली जाऊँगी और शादी कर लूँगी, मैं शादी करके यहाँ से चली जाऊँगी। अब डॉक्टर साहब कहते हैं, ऑल राइट, ठीक है, गो एंड गेट मैरिड, जाओ और जाकर शादी कर लो, जाओ और जाकर शादी कर लो। इट कांट बी हेल्प्ड, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एंड ही वेंट आउट इनटू द गार्डन, और वहाँ से आकर बाहर चला गया। सो सारा डूलिटिल पैक्ड अप हर थिंग्स। अब सारा डूलिटिल ने, जो उसकी बहन थी, उसने अपना सामान पैक किया और वहाँ से चले गई। एंड द डॉक्टर वॉज लेफ्ट ऑल अलोन विद हिज एनिमल फैमिली। और अब डॉक्टर साहब हमारे अकेले हो गए उन जानवरों के साथ। अब हमारे डॉक्टर साहब अकेले हो गए उन जानवरों के साथ। एंड वेरी सून ही वॉज पुअर देन ही हैड एवर बीन बिफोर। और जल्दी ही जब उनके पास इनकम का सोर्स नहीं रहा, कोई अपना इलाज कराने नहीं रहा था, तो अब वो बेचारे गरीब और ज़्यादा गरीब, पहले से भी ज़्यादा गरीब हो गए। विद ऑल दीज माउथ्स टू फिल, क्योंकि जितने भी जानवर थे सबको खाना चाहिए था। एंड द हाउस टू लुक आफ्टर, और घर के भी ध्यान रखना होता था, घर के भी कुछ खर्चे थे। एंड नो मनी कमिंग टू इन टू पे द बिल्स, थिंग्स बिगन टू लुक वेरी डिफ़िकल्ट, बट द डॉक्टर डिड नॉट वरी एट ऑल। अब उनको भी भूख लगती थी, घर का भी खर्चा था, बिल भी आता था, सब कुछ पैसे से होता था, लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टर साहब निश्चिंत थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। डॉक्टर साहब निश्चिंत थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। इतनी समस्या उनके आसपास थी, लेकिन उन्हें उनको कभी माना ही नहीं। मनी इज ए न्यूसेंस, अरे मनी एक प्रॉब्लम है। मनी इज ए न्यूसेंस, दैट मीन्स मनी इज दैट थिंग विच कॉजिंग प्रॉब्लम्स। पैसा एक समस्या पैदा करने वाली चीज़ है। ही यूज्ड टू से, उन्होंने कहा, we had all be much better off if we had never been invented. What does money matter so long as we are happy? उन्होंने कहा कि ये गलती की, हमने इस पैसे को ईजाद करके, इस पैसे को सामने लाकर, इस पैसे को बनाकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर ली है। हम तो खुश वैसे भी रह सकते थे, जब पैसा नहीं था तब भी तो लोग खुश रहते थे।
बट सून द एनिमल्स बिगन टू गेट वरीड, लेकिन जल्दी ही जानवरों को चिंता होनी शुरू हो गई, जल्दी ही सभी जानवर चिंतित होने शुरू हो गए, परेशान होने शुरू हो गए। वन इवनिंग व्हेन द डॉक्टर वाज asleep इन हिज चेयर, एक शाम की बात है जब डॉक्टर अपनी कुर्सी पर सोए हुए थे। दे बिगन टॉकिंग इट आउट अमंग देमसेल्व्स इन विस्पर्स, तो सभी जानवर आपस में फुसफुसाकर बात कर रहे थे, तो सभी जानवर आपस में फुसफुसाकर बात कर रहे थे। एंड द आउल टू फिगर्ड आउट दैट देयर वाज ओनली मनी इनफ लेफ्ट टू लास्ट अनदर वीक, उसने बताया कि भाई हमारे पास सिर्फ इतना पैसा है कि हम एक हफ्ता और आराम कर सकते हैं, एक हफ्ता और निश्चिंत रह सकते हैं। इफ़ दे ईच हैड वन मील अ डे एंड नो मोर, और वो भी कब हो सकता है कि अगर हम दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाएं, अगर हम एक दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाएं तो सिर्फ इतना पैसा है कि एक हफ्ता ही चलेगा। देन द पैरट सेड, तब तोते ने कहा, आई थिंक वी आउट टू डू द हाउस वर्क आवरसेल्फ, हमें लगता है कि हमें घर का काम खुद करना चाहिए। एटलीस्ट वी कैन डू दैट मच, और शायद हम यह काम कर भी सकते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर आवर सेक दैट द ओल्ड मैन फाइंड्स हिमसेल्फ सो पुअर, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम करें, क्योंकि बेचारा ये आदमी, ये डॉक्टर साहब जो हैं हमारी वजह से इस स्थिति में पहुँचे हैं, हमारी वजह से इनकी ये हालत हुई है। सो इट वॉज एग्रीड दैट द मंकी चीची वॉज टू डू द कुकिंग एंड मेंडिंग, द डॉग वॉज टू स्वीप द फ्लोर्स, द डक वॉज टू डस्ट एंड मेक द बेड्स, द आउल टू वॉज टू कीप द अकाउंट्स, एंड पोलिनेशिया द पैरट वॉज टू बी हाउसकीपर, एंड द लॉन्ड्रेस बिकॉज शी वॉज द ओल्डेस्ट। अब यहाँ पर क्या कहा, इन लोगों ने अपने काम बांट दिए। इन्होंने कहा भाई अपना काम तो हम कर ही सकते हैं, अपना घर का जो काम है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्थिति हमारी वजह से है, तो ठीक है काम बांट देते हैं। अब जो बंदर है हमारा चीची, ये खाना पकाएगा और मरम्मत करेगा, जो डॉग है वो झाड़ू लगाएगा और पोछा लगाएगा, जो डक है वो डस्टिंग करेगी, धूल मिट्टी उड़ाएंगी, और बेड जो है सोने के जो बेड हैं वो बनाएगी, और जो उल्लू है जिसका नाम टूटू है, वाज टू कीप, इसको हम अकाउंट का काम देंगे, ये सारा खर्चा वर्चा मेंटेन करेगा, अकाउंट देखेगा, बैलेंस शीट बनाएगा। और पोलिनेशिया जो पैरट है, पोलिनेशिया ये घर का ध्यान रखेगा, ये घर का ध्यान रखेगा। एंड द लॉन्ड्रेस, और क्योंकि ये सबसे पुराना है, सबसे वाज द ओल्डेस्ट, शी वाज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना है, सबसे बूढ़ा है, तो ये घर का कामकाज और लॉन्ड्री का काम करेंगे। ऑफ कोर्स एट फर्स्ट दे ऑल फाउंड देयर न्यू जॉब्स वर हार्ड टू डू, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो अपना काम देखा ये थोड़ा हार्ड था, थोड़ा मुश्किल था। बट दे सून गोट यूज टू इट, लेकिन जल्दी वो इसके आदी हो गए, जल्दी वो सब ये काम करने लगे। आफ्टर अ लिटिल दे डिड द वर्क सो वेल, और कुछ ही समय में वो लोग बड़े अच्छे से अपना काम करने लगे थे, उनको मज़ा आने लगा था, अच्छे से कर रहे थे। सो वेल दैट द डॉक्टर सेड हिज हाउस हैड नेवर बीन सो टाइडी एंड क्लियर बिफोर, और डॉक्टर साहब ने कहा, अरे भाई वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, इतना साफ़ सुथरा घर तो मेरा पहले कभी भी नहीं रहा, इतना साफ़ सुथरा घर तो मेरा पहले कभी भी नहीं रहा। देन द एनिमल्स मेड अ वेजिटेबल एंड फ्लावर स्टॉल आउटसाइड द गार्डन गेट एंड सोल्ड रेडिसेस एंड रोजेस टू द पीपल दैट पास्ड बाय अलोंग द रोड, और वहीं पर जानवरों ने साथ के साथ ही घर के बाहर एक शॉप लगा ली, एक स्टॉल लगाया सब्जी और फूल का, सब्जी और फूल बेचने के लिए, वेजिटेबल या फ्लावर बेचने के लिए उन्होंने स्टॉल लगाया घर के बाहर, और वहाँ पर वो रेडिस, गाजर और रोजेस, गुलाब के फूल जो वहाँ से आने जाने वाले लोग होते थे उनको बेचा करते थे, उनको बेचने लग गए थे। बट स्टिल दे डिड नॉट सीम टू मेक इनफ मनी टू पे ऑल द बिल्स, लेकिन अब भी वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे जितना कि उनको खर्चा करने के लिए ज़रूरी था, बिल पे करने के लिए ज़रूरी था। एंड स्टिल द डॉक्टर वुड नॉट वरी, लेकिन अब भी डॉक्टर साहब बिल्कुल परेशान नहीं थे, लेकिन अब भी डॉक्टर साहब बिल्कुल परेशान नहीं थे। व्हेन द पैरट केम टू हिम एंड टोल्ड हिम दैट द फिश मोंगर वुड नॉट गिव देम एनी मोर फिश, ही सेड नेवर माइंड। तभी जो पैरट था वह उनके पास आया, उसने कहा कि भाई जो मछली बेचने वाला है वह अब उनको और मछली नहीं देना चाहता, उसने मछली देने से मना कर दिया। फिश मोंगर हु सेल द फिश सेलर, ठीक है।
मछली बेचने वाले ने हमें मछली देने से मना कर दिया है। ही सेड, तो उन्होंने कहा, नेवर माइंड, अरे परेशान मत हो। सो लॉन्ग एज द हैंस ले एग्स एंड द काउ गिव्स मिल्क वी वॉन्ट स्टार्व। अरे भाई, जब तक हमें मुर्गी अंडे दे रही है, गायें दूध दे रही हैं, हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, भूख से नहीं मरेंगे। कब तक? जब तक मुर्गी अंडे दे रही है और गायें दूध दे रही है। एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, और यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ हैं लेफ्ट इन द गार्डन, और गार्डन में बहुत सारी सब्जियाँ हैं, तुम्हें पता ही है। विंटर इज स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ, डोंट फर्स्ट, अभी सर्दियाँ बहुत दूर हैं, अभी सर्दियाँ बहुत दूर है, और ये बेकार की बहस मुझसे मत करो। उन्होंने कहा पैरट से कि अभी हमारे पास इनफ है, अभी हमारे पास इनफ है, जब तक मुर्गी अंडे दे रही है, गाय दूध दे रही है, दूध हम पिएंगे, अंडे खाएंगे, और हमारे बगीचे में जो बाग है उसमें बहुत सारी सब्जियां भी अभी बची हुई हैं। सो तुम आराम से खाओ, एंजॉय करो, अपना काम करो, और मुझसे बेकार की बहस मत करो। सो दिस स्टोरी वाज रिटन बाय ह्यूग लॉफ्टिंग, द राइटर, द ऑथर ऑफ दिस story, Mr. Hugh Lofting. Now we will share some information about the author. What was the information? The information is Hugh Lofting was a British born American author. ये ब्रिटिश में जन्मे अमेरिकन ऑथर थे, ब्रिटिश में पैदा हुए थे और अमेरिका में पढ़े लिखे बड़े हुए थे। ही एनलिस्टेड इन द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था तो उस समय ये ब्रिटिश आर्मी में थे। फ्रॉम द वार फ्रंट ही wrote imaginative letters which later became the basis of the successful Dr. Dolittle novels for children. इन्होंने वहाँ पर रहते हुए लेटर लिखने शुरू किए, और वो इतने लेटर हो गए थे कि आगे चलकर वो डॉक्टर डूलिटिल नोवेल बन गए। इतने लेटर लिख दिए उन्होंने वहाँ पर, और इतने लेटर जब उनको आपस में कंपाइल किया गया तो ये एक नोवेल तैयार हो गया बच्चों के लिए, जिसका नाम था डॉक्टर डूलिटिल। दिस स्टोरी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द नोवेल, और ये इस पूरे नोवेल से एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने पेश की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्टोरी बड़ी अच्छी लगी होगी, आपको जानवरों का जो एक कॉम्बिनेशन था वो आपको अच्छा लगा होगा, और यही चीज़ ह्यूग लॉफ्टिंग आपके सामने रखना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 7. आई होप दैट यू ऑल take a lot of fun with this chapter. Now if you have any query regarding this chapter, then you can contact me on my number or through my WhatsApp. So now we will meet in the next video. Till then, watch this video very attentively and subscribe and share as much as you can. Okay, bye bye, have a nice day to all of you.